हेलो दोस्तों, आपके साथ आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल हो सकते हैं एग्जाम के लिए। वर्ष 1926 में 1 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके 100 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है। लोक सेवा आयोग के गठन की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो वर्ष 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत में अलग से एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। वर्ष 1923 में ली कमीशन का गठन किया गया और ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1924 में प्रस्तुत की, जिसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1937 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया। और भारत की आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र हुआ तो 26 जनवरी 1950 से इस संस्था को संघीय यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना गया। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जो इतिहास में इससे आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी जो घटना है वो है मार्च 1926 में बने नौजवान भारत सभा का गठन। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह एवं उनके साथियों के द्वारा किया गया था। मार्क्सवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, श्रमिकों, कृषकों, मजदूरों को एकजुट करने के लिए, ब्रिटिश ताकतों के खिलाफ खड़े करने के लिए इसका गठन भगत सिंह एवं उनके साथियों के द्वारा मार्च 1926 में किया गया, नौजवान भारत सभा। और तीसरी जो घटना है जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो है वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए पिछले साल, और इस साल शुरू में ही जो है आप फरवरी महीने में अगर आप देखिएगा तो एक डायरेक्टिव निकला गृह मंत्रालय से कि इसको किस तरीके से गाना है। तो वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में। 1882 1882 में उनके नॉवल आनंद मठ में जो है इसको फिर से जो है इसकी चर्चा हमें देखने के लिए मिलती है। पहली बार इसे पब्लिश किया गया उसमें। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया 1896 में। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में ये एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उभरा और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसे अडॉप्ट कर लिया गया नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत के रूप में। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।